हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड की टुगेदर विद मॉरल वैल्यूज़ का यूनिट नंबर 7 लॉस्ट एंड फाउंड पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और इसको हिंदी में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रोहित वॉज वेरी अपसेट। रोहित बहुत दुखी था। ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट। वो क्यों दुखी था? क्योंकि उसने अपना वॉलेट खो दिया था। देयर वॉज सम मनी इन इट। उस वॉलेट में थोड़े पैसे थे। देयर वर ऑल्सो पिक्चर्स ऑफ सम क्रिकेटर्स ही लाइक्ड। उस वॉलेट में कुछ क्रिकेटर्स की भी फोटोग्राफ्स थी जिनको वो पसंद करता था। ही गॉट दोज पिक्चर्स एज अ प्राइज इन सम कॉन्टेस्ट। रोहित को ये जो पिक्चर्स थी ये किसी कॉन्टेस्ट में प्राइज़ के तौर पर मिली थी और ये सब खोकर उसको बहुत अपसेट था। रोहित आस्क्ड ऑल हिज क्लासमेट्स इफ़ दे हैड सीन हिज वॉलेट। रोहित ने अपने सभी क्लासमेट्स से पूछा कि क्या किसी ने उसका वॉलेट देखा है। नो वन हैज़ सीन इट। किसी ने भी रोहित का वॉलेट नहीं देखा था। ही वेंट होम इन द इवनिंग एंड नरेटेड द होल थिंग टू हिज मदर। रोहित शाम में अपने घर गया और उसने अपनी सारी बात मदर को बताई। शी आस्क्ड हिम वेयर एंड हाउ ही लॉस्ट इट। मदर ने पूछा कि कहाँ और कब खोया आपने वॉलेट अपना। आई डोंट नो मदर। रोहित कहता है मम्मी मुझे नहीं पता मैंने कहाँ खोया। आई हैड इट व्हेन वी वेंट टू दी ग्राउंड टू प्ले। मेरे पास वॉलेट तब तक तो था जब मैं ग्राउंड में खेलने गया था। देन आई वेंट टू द शॉप टू बाय अ टॉफ़ी। तब मैं ग्राउंड से टॉफ़ी खरीदने गया शॉप पर। आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट एट दैट टाइम। जब मैं टॉफ़ी खरीदने गया तो मुझे मेरा वॉलेट मिला ही नहीं। यू लॉस्ट इट एट दी ग्राउंड देन, मदर सेड। तभी मदर कहती हैं इसका मतलब जब ग्राउंड में आपके पास था, जब टॉफ़ी लेने गए तब नहीं मिला, इसका मतलब है कि आपने ग्राउंड में ही उस वॉलेट को खोया है कहीं। आई कैन नॉट से दैट बिकॉज आई हैड गॉन टू माई क्लास ऑल्सो टू हैव वाटर फ्रॉम माई बॉटल, ही सेड। अब रोहित कहता है कि मेरे को इस चीज़ में मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने ग्राउंड में ही खोया है मेरा वॉलेट, क्योंकि मैं क्लास में बैग से पानी की बॉटल निकाल कर पानी पीने भी गया था, तो मैं एक बार क्लास में भी गया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द प्रेयर द प्रिंसिपल शोड द वॉलेट इन द असेंबली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अगली सुबह जब प्रेयर का टाइम था, प्रेयर के बाद प्रिंसिपल ने असेंबली में वो वॉलेट दिखाया सबको। हेयर इज़ अ वॉलेट। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 फाउंड इट नियर द वरांडा एंड ब्रॉट इट टू मी। हु डज दिस बिलोंग टू। प्रिंसिपल ये वॉलेट दिखाते हुए कहते हैं कि ये वॉलेट है, एक 5th क्लास के बच्चे को ये वॉलेट वरांडा के पास पड़ा हुआ मिला था और उसने ये मुझे ला कर दिया। ये वॉलेट किसका है? रोहित रिकॉग्नाइज्ड इट एंड सेड मैडम इट इज़ माइन। रोहित ने अपना वॉलेट पहचान लिया और रोहित ने कहा कि मैम ये मेरा वॉलेट है। आई हैड ड्रॉप्ड इट। मैंने ये गिरा दिया था। द प्रिंसिपल देन सेड द वॉलेट डिड नॉट हैव योर नेम ऑन इट, दैट इज़ वाई यू डिड नॉट गेट इट येस्टरडे। प्रिंसिपल ने कहा कि इस वॉलेट में आपका नाम नहीं था और इसी वजह से कल आपको ये वॉलेट नहीं मिल पाया। Then she asked all the students to put their names on their bags, bottles, books, purses and wallets. तब प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट से कहा कि आप लोग अपने सभी सामान पर अपना नाम ज़रूर लिखें, जैसे अपने बैग्स पर, बुक्स पर, अपने बॉटल्स में, पर्स में, वॉलेट्स में। तो हर चीज़ में अपना नाम लिखा होना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ खो जाती है तो वो आसानी से मिल जाती है, या हमें पता होता है कि वो चीज़ किसकी है। द क्लास टीचर सेड टू रोहित दैट बॉय फ्रॉम क्लास 5 हैज़ डन अ नाइस थिंग। क्लास जो रोहित होते हैं, रोहित के जो क्लास टीचर होते हैं, वो रोहित से कहते हैं कि ये जो बॉय है क्लास 5 का, इसने बहुत अच्छा काम किया है। ही गेव द वॉलेट टू द प्रिंसिपल बिकॉज इट डिड नॉट बिलोंग टू हिम। क्योंकि उस बच्चे ने जो आपका जो वॉलेट है वो सीधे प्रिंसिपल को दिया, क्योंकि वो उसका नहीं था। रोहित एंड अदर स्टूडेंट्स अग्रीड टू व्हाट द टीचर सेड। और रोहित और उसके जो अदर क्लासमेट्स थे वो सब इस बात से पूरी तरह से सहमत थे कि जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, और उसको तुरंत प्रिंसिपल को हैंड ओवर कर दिया। Then the teacher said, if you want others to do good to you, you should also be good to them. फिर टीचर कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ अच्छा करे तो हमेशा आपको भी सबके साथ अच्छा करना चाहिए। If you find anything that does not belong to you, give it to me or to the principal. फिर बताया कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आपकी नहीं है, जो आपके पास बिलोंग नहीं करती है, तो उस चीज़ को आप सीधा या तो मुझे या फिर प्रिंसिपल को जाकर दे सकते हैं। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग ऑन द रोड्स हैंड इट ओवर टू द पुलिस स्टेशन। अगर आपको कोई भी चीज़ रोड पर मिलती है पड़ी हुई तो आपको उस चीज़ पुलिस स्टेशन में जाके देनी चाहिए। रोहित वॉज क्यूरियस। अब रोहित बहुत क्यूरियस था, वो कुछ जानना चाह रहा था। किस लिए क्यूरियस था? वॉट विल द पुलिस डू विद इट। अब रोहित ने जब सुना कि अच्छा रोड पर कोई पड़ी हुई चीज़ है और पुलिस को देनी है, तो रोहित के मन में विचार आया कि पुलिस को ही क्यों देनी है। तभी उसने पूछा कि पुलिस उस सामान का क्या करेगी। ही आस्क्ड
इफ़ द थिंग इज़ वेरी वैल्यूएबल दे विल अनाउंस इट इन द न्यूज़पेपर। फिर सर ने बताना शुरू किया कि अगर कोई सामान बहुत वैल्यूएबल है यानी महंगा है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ों को न्यूज़पेपर के ज़रिए अनाउंस करवा दिया जाता है, उसमें आर्टिकल छपवा दिया जाता है। इफ़ दे आर लेस वैल्यूएबल दे विल डिस्प्ले इट इन द शेल्फ फॉर लॉस्ट एंड फाउंड। और अगर वो सामान थोड़ा कम वैल्यूएबल होता है तो उस सामान को वो अपने पुलिस स्टेशन के लॉस्ट एंड फाउंड वाले शेल्फ में रख देते हैं। यू कैन देन क्लेम इट फ्रॉम दी पुलिस स्टेशन। और उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि आपका जो सामान है वो पुलिस स्टेशन में है, तो आप जाकर वहाँ पर अपनी पहचान दिखाकर वो सामान वापस ले सकते हैं। रोहित एक्सक्लेम्ड, सर इट सीम्स टू बी अ गुड अरेंजमेंट। अब रोहित को बहुत अच्छा लगा ये चीज़। रोहित ने बोला कि सर ये तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है कि अगर हमारा कोई सामान खो जाए सड़क पर तो पुलिस स्टेशन में लॉस्ट एंड फाउंड के सेक्शन में रख दिया जाता है। वी शुड ऑल्सो हैव अ लॉस्ट एंड फाउंड शेल्फ इन अवर स्कूल। और उसने सर को बोला, सुझाव दिया कि सर तो फिर तो ऐसे हमें भी अपने स्कूल में लॉस्ट एंड फाउंड का सेक्शन हमेशा बना के रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का मॉरल क्या है कि जो भी चीज़ हमारी नहीं है वो कभी भी हमको अपने पास नहीं रखनी चाहिए और सही जगह तक पहुंचा देनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।